तो गाइज आज का जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोगों ने अपनी राउटिंग फिनिश करें और टुडे वी स्टार्ट फॉर द स्विचिंग। अब मैं आपको एक बताऊंगा कि हम लोगों ने, आप लोगों ने स्टार्टिंग से अपने कॉलेज के टाइम से या हर टाइम से आपने पढ़ा होगा कि नेटवर्क्स, और इस नेटवर्क्स में आप लोगों ने चीजें पढ़ी होंगी कि हमेशा हर पॉइंट्स में कि एक हमारा नेटवर्क होता है जो कि हमारे कनेक्शंस के लिए यूज होता है। और इस नेटवर्क के अंदर दो नेटवर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं। एक होता है लैन और एक होता है वैन। करेक्ट, एक लैन और दूसरा वैन। वैन नेटवर्क हम बोलते हैं उसको जो हमारी एक्सटर्नल रिसोर्स को एक्सेस कराता है। वैन नेटवर्क किसको बोलते हैं? जो हमारी एक्सटर्नल रिसोर्स। सो विद द हेल्प ऑफ वैन नेटवर्क एक्सेस एक्सटर्नल रिसोर्सेज। विद द हेल्प ऑफ वैन नेटवर्क with the help of WAN network access external resources such as remote locations, remote location resources। सो रिमोट लोकेशन रिसोर्सेज का मतलब है जहां पर आप अवेलेबल नहीं हो, उस लोकेशंस को हम क्या बोलते हैं? रिमोट लोकेशन। फॉर एग्जांपल, आप अपने घर पे अपना लैपटॉप लेके बैठे हो, बट यू कैन एक्सेस गूगल, याहू, फेसबुक, यूट्यूब, वॉच क्रिकेट मैच, फ्लिपकार्ट शॉपिंग। तो जहां पर ये सारी चीजें अवेलेबल है, आप वहां पर प्रेजेंट नहीं है। तो उसी चीज को हम लोग बोलते हैं रिमोट लोकेशन। यानी कि आप कहीं हो और आप जिस चीज पर काम करना चाहते हैं वो किसी अदर लोकेशन पर है, तो उसको बोला जाता है रिमोट लोकेशन। और जब भी आपकी कोई भी ऐसी रिसोर्स हो जो रिमोट लोकेशन पे रखी हो, उसके लिए वो नेटवर्क आपका वैन नेटवर्क हो जाता है। गॉट इट द पॉइंट? वो आपका कौन सा नेटवर्क कहलाएगा? वैन। अगर आपसे पूछे व्हाट इज द वैन, तो वैन का मोस्टली सब लोग क्या बोलते हैं? वैन इज अ वाइड एरिया नेटवर्क। तो सिंपल सा है कि वैन की डेफिनेशन है, द वैन इज अ वाइड एरिया नेटवर्क। When you create a WAN network, you can WAN network provide a communication between multiple LAN networks. Multiple LAN networks को कनेक्ट कराने के प्रोसेस को we can call the WAN. With the help of WAN network, access external resources such as remote location resources like Google, Yahoo, Facebook। माई कंपनी की ब्रांचेज हैं, कोई ब्रांच यूएस में है तो कोई ब्रांच दिल्ली में है तो कोई ब्रांच लाइक मुंबई में है, चेन्नई में है। सो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन की रिसोर्सेज को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो वो करेंगे किसके थ्रू? रिमोट लोकेशन के थ्रू। अब लैन नेटवर्क क्या कहता है? लैन नेटवर्क का भी कुछ कंसेप्ट सेम ही है कि विद द हेल्प ऑफ, सो पहले मैं वैन को कर देता हूं। वैन यू कॉन्फ़िगर, वैन यू यूज लैन वैन नेटवर्क, या वैन यू क्रिएट वैन नेटवर्क, यूज गेटवेज एंड राउटिंग। अगर आपको कभी भी वैन कम्युनिकेशन करना है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह के रिसोर्सेज यूज करनी है, तो आपको गेटवेज यूज करने के। गेटवे का मतलब है राउटर्स, फायरवॉल्स, वाईफाई या स्विचेस। या दूसरा राउटिंग, यानी कि हम लोगों ने अभी राउटिंग ही फिनिश हुई है। स्टैटिक राउटिंग के थ्रू आप एक्सेस करना चाहते हो, डिफॉल्ट राउटिंग के थ्रू, रिप के थ्रू, एआईजीआरपी के थ्रू, ओएसपीएफ के थ्रू। तो जब भी आप वैन नेटवर्क बनाएंगे, तो राउटिंग जो है वो आपके वैन नेटवर्क के अंदर ही यूज होती है। ऑलरेडी हम वैन नेटवर्क फिनिश कर चुके हैं। अभी तक के हमने जो प्रीवियस 10 लेक्चर्स पढ़े हैं उसमें हमने सिर्फ वैन ही नेटवर्क पढ़ा है, हाउ टू एक्सेस एक्सटर्नल रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ राउटिंग। नाउ गाइस, वैन नेटवर्क प्रोवाइड अ कम्युनिकेशन बिटवीन मल्टीपल लेंस। वैन नेटवर्क
communications between different LAN network in same same location और डिफरेंट लोकेशन हो। दूसरा जो वैन नेटवर्क्स है, उसका काम है कि मल्टीपल लैन नेटवर्क्स को कम्युनिकेट कराना। लैन नेटवर्क्स का मतलब है कि सेम लोकेशन का मतलब है कि हो सकते हैं वो एक ही लोकेशन पे एक ही टेबल पे दो कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि दो कंप्यूटर्स अगर एक टेबल पे हैं वो लैन ही है। गॉट इट, वो वैन भी हो सकता है। अब आप कहेंगे सर कि ये तो रिमोट लोकेशन है नहीं। तो कहीं देखिए, लैन और वैन का जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको पहले बताया था, इट्स बेस्ड ऑन द आईपी एड्रेस। आप सिर्फ आईपी से ही बता सकते हैं कि कौन सा नेटवर्क लैन है और कौन सा वैन है। इफ द ऑल computers connected computers belongs to the same network IP, so it's a LAN. If the computers belongs to different network ID, it's a WAN. अगर आप सभी लोग एक ही ग्रुप में हैं तो दैट मीन्स कि आपके पास जो मैसेज आएगा वो सबके लिए कॉमन है। लेकिन अगर आप अलग अलग ग्रुप्स में हो और मैसेज अलग अलग आएगा तो वो कंडीशंस अलग अलग है। तो सेम लैन नेटवर्क्स के अंदर आप कनेक्टेड हो, यानी कि अगर आप सभी लोग सेम वाईफाई से कनेक्टेड हो तो आपका लैन नेटवर्क है। इफ यू आर कनेक्टेड टू टू डिफरेंट वाईफाई, इट्स अ वैन। वो आपका वैन बन जाएगा। उस केस में आपको आईपी एड्रेसेस भी चेंज करने पड़ेंगे। अब लैन क्या है? सो ये तो था हमारा वैन का कॉन्सेप्ट जो हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं लैन के बारे में। और देन वी हैव जस्ट एग्जीक्यूट लैन और वैन बोथ, फिर हम दोनों एक साथ पढ़ेंगे जिस पर हम सिक्योरिटी इंप्लीमेंट्स करेंगे कि किस चीज को अलाउड करना चाहते हैं, किस चीज को ब्लॉक करना चाहते हैं, किस चीज को परमिट करना चाहते हैं, वो सारे। अब लैन नेटवर्क क्या करता है? द लैन नेटवर्क यूज स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस। तो लैन नेटवर्क डेफिनेशंस क्या होती है? द लैन नेटवर्क यूज लैन connected computers use same network of IP, same network of IP addresses, and its work SOHO, small office home office, यानी कि विद इन अ ऑर्गेनाइजेशंस, विद इन अ ऑफिस, विद इन अ बिल्डिंग्स जो नेटवर्क चलता है उसको हम क्या बोलते हैं? लैन नेटवर्क बोलते हैं। लैन कनेक्टेड कंप्यूटर्स यूज LAN connected computers use L2 डिवाइस। तो हमारे L2 जो डिवाइसेस होते हैं, लेयर टू डिवाइस, लेयर टू का मतलब है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं OSI की, डेटा लिंक लेयर की। और गाइस ये जो गेटवेज हैं, इट्स अ लेयर थ्री। सो वैन के अंदर हम लेयर थ्री डिवाइसेस यूज करते हैं, यानी कि नेटवर्क लेयर्स के जो डिवाइसेस होते हैं। एंड लैन के लिए वी कैन यूज द लेयर टू डिवाइसेस। गॉट इट, या लेयर वन जिसको हम हब, स्विच, ब्रिज आप कॉल करते हैं, ये डिवाइसेस आपके यहाँ पर यूज होते हैं। तो लैन कनेक्टेड कंप्यूटर यूज लेयर टू डिवाइसेस लाइक डेटा लिंक लेयर पे जो डिवाइसेस हैं आपके, सच एज स्विचेस। तो एक बात मैं बताता हूँ कि स्विचेस आपके लेयर थ्री पे भी काम करते हैं और स्विचेस आपके लेयर टू पे भी काम करते हैं। दोनों में क्या फर्क है? दोनों में फर्क है कि जो भी गेटवे है, गेटवे के आपके पास दो फंक्शंस होते हैं। कि आपका जो कंप्यूटर्स है ना, इसमें दो फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन होता है आईपी एड्रेस और दूसरा होता है मैक एड्रेस, जिसको हम बोलते हैं आपके कंप्यूटर्स का फिजिकल एड्रेस, जिसके बेस पर हम ट्रैक करते हैं कि किस सिस्टम से कौन सी मेल करी गई है। कि अगर किसी ने अनवांटेड मेल किसी को सेंड कर दी तो आईएसपी वाले कैसे ट्रैक करते हैं, साइबर क्राइम वाले? सो विद द हेल्प ऑफ आईपी और विद द हेल्प ऑफ आपके मैक एड्रेसेस। सो जो गेटवे यानी कि लेयर थ्री डिवाइस हैं वो मैक एंड आईपी दोनों पे काम करते हैं। लेकिन जो L2 डिवाइस है, इट्स वर्क ओनली ऑन मैक। ये हमारे मैक पर। सो यहाँ पे L2 के जो स्विचेस हैं वो मैक एड्रेसेस पे काम करते हैं। स्मॉल ऑफिस होम ऑफिस।
तो अगर आप कहीं भी थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा आएगा SOHO नेटवर्क, यानी कि स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस, कोई भी ऑफिस हो सकता है, छोटा ऑफिस है या घर पे भी, साइबर कैफे हो गया, शॉप पे हो गया, आप कहीं भी जाते हैं छोटे छोटे जहां पर भी 100 200 300 कंप्यूटर्स हैं, वो सब लैन पे आते हैं। लाइक द लैन कनेक्टेड कंप्यूटर यूज L2 डिवाइसेस इन डेटा लिंक लेयर एंड स्विचेस। सो आज जो हम यहाँ पे लैन राउटिंग लैन स्टार्ट करने वाले हैं, सो उस पर हम यहाँ पर स्विचिंग ही यूज करने वाले हैं। अब टास्क क्या कहता है, हमारा टास्क यहाँ पे आता है कि एक टास्क आता है कि विद इन ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट 4 डिपार्टमेंट्स। सो टास्क हमारा क्या कहता है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन यूज या क्रिएट 3 टीम। हमें 3 टीम्स क्रिएट करनी है, लाइक HR, सेल्स एंड डेवलपर्स, या सेल्स हटा के यहाँ पे टेस्टिंग ले लेते हैं। हमें 3 टीम्स यहाँ पे क्रिएट करनी है, यानी कि मेरी कंपनी है, कंपनी के अंदर 3 टीम्स हमें बनानी है। द HR रिक्वायर 100 कंप्यूटर्स। HRs को 100 कंप्यूटर्स चाहिए, टेस्टिंग टीम्स को भी रिक्वायर्ड 100 कंप्यूटर्स, यानी कि टेस्टिंग टीम में भी 100 कंप्यूटर्स होने चाहिए, HR टीम्स के भी 100 एम्प्लॉयज होने चाहिए, जितने एम्प्लॉयज उतने पीसीज हमें रिक्वायर्ड है। एंड डेवलपर रिक्वायर्ड इज लाइक 200 कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, एक अलग अलग हमें यहाँ पर क्या दिए, एक रिक्वायरमेंट्स दिए। अब इट्स कम्युनिकेट विद ईच अदर, और ये सारे के सारे आपस में कम्युनिकेट भी होने चाहिए, या मैं कहता हूं इट्स नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर्स, इट्स नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर्स, और ये आपस में बात भी नहीं करने चाहिए। क्लियर द पॉइंट्स। अब इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या लेंगे, मैं चाहता हूं कि HR वाला डेवलपर से बात करे बट टेस्टिंग से बात ना करे। ये कंडीशंस बनती हैं कि कौन किसके साथ बात करेगा, कौन किसके साथ बात करेगा। आज दो दोस्तों में लड़ाई हो जाए तो आज बात करो फिर मत करो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है, क्यों दीपक? तुम सब एक दूसरे को क्यों देख रहे हो यार, हुआ है कि तुम लोग बीच में ऐसा कुछ है भाई? तो गाइस, जब भी स्विचिंग के बारे में हम पढ़ते हैं ना, तो स्विचिंग के बारे में ना यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल के आता है। वो आता है आपका कि स्विचिंग में आपके पास यहाँ पे पॉइंट निकल के आता है, पॉइंट से यहाँ पे निकल के आता है स्विच। अब हम बात कर रहे हैं स्विच के बारे में कि स्विच आखिर में है क्या है। स्विच इज अ नेटवर्क डिवाइस वर्क इन सेकेंड लेयर ऑफ OSI मॉडल। तो स्विच एक नेटवर्क डिवाइस है जो कि सेकेंड लेयर ऑफ OSI मॉडल पे काम करता है। स्विच यूज, तो दूसरा यहाँ पे टर्म्स बोला जाता है स्विच को, स्विच इज अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। स्विच क्या है, आपका एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है। ब्रॉडकास्ट का मतलब है कि आपने अगर कोई मैसेज दिया, उसके साथ जितने भी लोग कनेक्टेड हैं वो मैसेज सबके पास दे देगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने 20 स्टूडेंट्स को ऐड कर दिया। नाउ कि मैं उसके अंदर जो भी मैसेज डालूंगा वो क्या करेगा, सबके पास पहुंच जाएगा। अगर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से भी अगर कोई भी उसके अंदर मैसेज एंटर करेगा तो वो सबके पास पहुंचेगा। तो ब्रॉडकास्ट का मतलब है सबके पास जाना। गॉट इट द पॉइंट। तो ब्रॉडकास्ट होता है सबके पास, मल्टीकास्ट होता है 1 टू सिलेक्टेड, जिन जिनको मैं ऐड करूंगा उन्हीं के पास जाएगा। यूनिकास्ट होता है 1 टू 1। तो या तो आप पर्सनली अपने फ्रेंड को मैसेज कर रहे हैं या आप किसी ग्रुप में है तो आप ग्रुप में ऐड कर रहे हो। सो यहां पर क्या है कि यहां पर है कि स्विच इज अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। स्विच को सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन बोला गया है बिकॉज इट्स यूज VLAN।
वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। इसको सिंगल ब्रॉडकास्ट क्यों डोमेन बोला गया? क्योंकि इट्स यूज वीलैन, वीलैन वन बाय डिफॉल्ट, एंड ऑल कनेक्टेड इंटरफेस वर्क इन वीलैन वन। और जितने भी स्विच के पोर्ट्स होते हैं, इंटरफेसेस का मतलब है पोर्ट्स, वो सारे के सारे इस वीलैन के मेंबर्स होते हैं। यानी कि वीलैन इज लुक लाइक अ व्हाट्सएप ग्रुप वन। 100 स्टूडेंट्स हैं तो 100 के 100 उस व्हाट्सएप ग्रुप में है। अब अगर उस व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी एक मैसेज आएगा तो 100 के 100 स्टूडेंट्स को रिसीव होगा। इसी तरीके से जब भी आप अपने कंप्यूटर्स यानी कि अपने सिस्टम्स के अंदर कोई भी एक स्विच लगाएंगे और उस स्विच के पास डेडिकेटेड पोर्ट्स होते हैं, लाइक पोर्ट वन, पोर्ट टू, पोर्ट थ्री, देन पोर्ट फोर, 5, 6, 7, 3, 3, और ले लेते हैं 8, 9, 10। सपोज करो कि यहाँ पे आपने पोर्ट्स लगाए हैं। अब इन पोर्ट्स पर यू कैन कनेक्ट द सिस्टम। अब आपने यहाँ पे क्या करें, सिस्टम कनेक्ट करें। आपने यहाँ पे सिस्टम्स कनेक्ट करें एंड नाउ यू कैन जस्ट कनेक्ट विद द वायर। So these are the different ports is available. It's in like port number one, port number two, port number थ्री, फोर। देखिए स्विचिंग में एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो पोर्ट्स के वजह से होगी। किस पोर्ट्स पे क्या आप काम करना चाहते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर काम करना पड़ेगा आपको। ये नहीं है कि अपनी मर्जी से जहां मर्जी कमांड चला दोगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हर पोर्ट्स के नंबर्स आपको याद रखने पड़ेंगे। मैपिंग होती है। मैपिंग का मतलब है कि मैंने यहाँ पे अगर किसी को पोर्ट नंबर 10 पे मैप कर दिया और इस पे जो परमिशन दी, तो अगर वो वायर लगा के आपने अगर यहाँ लगा दी तो वो चीज नहीं मिलेगी। वो परमिशन इसी पोर्ट पर अलाउड है। सो वो डेडिकेटेड चीजें आपको यहाँ पर देखनी पड़ेंगी। कोई नहीं, वो छुट्टी पे गया हुआ यार, वो पोर्ट खराब है इसलिए उसमें वायर नहीं लग सकती। तो गाइस लाइक कि अब ये जितने भी पोर्ट्स हैं, इस हर स्विच में 24 पोर्ट्स, 48 पोर्ट्स, 96 पोर्ट्स तक के स्विचेस आते हैं। अब अगर उससे ज्यादा कंप्यूटर्स लगाने हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीपल स्विचेस को लगाते हैं और आपस में उनको कनेक्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे सेम है कि मैंने आपको बताया था कि स्विच इज अ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन बिकॉज इट्स यूज VLAN वैन, और बाय डिफॉल्ट ऑल कनेक्टेड इंटरफेस वर्क इन VLAN वन। अब जब भी आप स्विच पे लगाएंगे तो स्विच पर एक ग्रुप पहले से ही बना हुआ है। इस डेडिकेटेड स्विच को वी कैन, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं VLAN वन। अब देखिए कि VLAN वन जो है इसी के अंदर ये सारे के सारे पोर्ट्स आ रहे हैं। अब अगर पीसी नंबर वन कोई भी मैसेज सेंड करेगा तो वो पीसी नंबर टू पर भी जाएगा और पीसी नंबर थ्री पे भी जाएगा। गॉट इट द पॉइंट? लेकिन यहाँ पे कंडीशंस हैं कि पोर्ट्स के अकॉर्डिंग VLAN वन है। दूसरे नंबर पे आपको ये आईपीस भी सेम ही नेटवर्क के रखने पड़ेंगे, सेम ग्रुप और सेम नेटवर्क। यानी कि अगर आप यहाँ पे नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट नेटवर्किंग का ही होना चाहिए और वो नेटवर्किंग के ग्रुप में ही होना चाहिए। ये नहीं कि स्टूडेंट को पढ़ना पाइथन और वो नेटवर्किंग के ग्रुप में ऐड हो गया तो भी उसके किसी काम का नहीं है। तो यहां पर क्या है कि यहां पर अब क्या हो रहा है कि यहां पर उसका ग्रुप प्लस उसका आईपी दोनों सेम ही नेटवर्क में होने चाहिए, यानी कि सेम VLAN और सेम नेटवर्क। सो द नेटवर्क LAN कनेक्टेड कंप्यूटर्स, LAN connected computers use same VLAN and same network IP address. If its work different, if its use different
VLAN and different network IP addresses, it's not communicate with each other. It's connected with each others. अगर ये अलग वीलैन और अलग ही नेटवर्क के आईपीज हो गए तो भी ये कम्युनिकेट नहीं करेंगे. सो अभी तक आप लोगों ने राउटिंग की लैब करी है. जब आपको राउटिंग के साथ मैंने एक स्विच लगवाया था और स्विच के साथ आप सिस्टम लगाते थे, कभी वहां नोटिस करा ये सारी चीजें आती हैं. जब भी आप वहां पे पोर्ट लगाने जाते हो तो वहां पे वीलेंस बने आते हैं. कभी नोटिस करा वायर लगाते वक्त? नहीं, क्योंकि रट्टा मार रहे थे. क्योंकि सबके माथे पे क्या लगा लिखा हुआ है? मेरा एक डायलॉग है ना, क्या लिखा हुआ है सबके माथे पे? +91. तो मतलब पता है +91 का कोमल? इंडियन हो. रट्टा मारना ही मारना है, दिमाग नहीं लगाना अपना. तो हमारे इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो सिर्फ 9% लोग हैं जो दिमाग लगाते हैं, 91% लोग दिमाग ही नहीं लगाते. इसलिए +91 हमारा कंट्री कोड रखा गया है. तो सारी कंट्रीज का आप कंट्री कोड के हिसाब से सोच लेना. चलिए गाइस, तो दोबारा से नेटवर्क बनाते हैं. तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन द पैकेट ट्रेशर. पैकेट ट्रेशर पे जाने के बाद सबसे पहले आई एम जस्ट क्लिक ऑन वन स्विच. तो ये मेरा स्विच है. यहाँ पे आप कोई भी स्विच ले सकते हो. आई एम यूजिंग द 2950. इस स्विच पर मैंने अभी क्या करा है, सिर्फ माउस रखा है. नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर फास्ट इथरनेट पोर्ट 1 2 3 4 5 आ रहे हैं. सो इसके बाद देखिए लिंक डाउन हो रखा है. उसके बाद वीलेन क्या लिखा आ रहा है? 1 लिखा आ रहा है हर पोर्ट के आगे. आईपी एड्रेस हमने कोई अभी आईपी एड्रेस इसको असाइन करा ही नहीं है, और हर पोर्ट का मैक एड्रेस भी वहां पे शो हो रहा है. गॉट इट द पॉइंट्स? यानी कि अगर मैं यहाँ पर पोर्ट नंबर 1 पे या पोर्ट नंबर 5 पे कोई भी कंप्यूटर्स कनेक्ट करता हूं, वो आपका कम्युनिकेट करेगा. रीजन क्या है? पहला, कि वो सेम विलेन में होना चाहिए. दूसरा पॉइंट, उसके जो आईपी एड्रेस है वो भी सेम ही नेटवर्क के होने चाहिए. अब इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल ये है, कहां गया पेट? इफ आई एम यूजिंग कि मेरे को यहां पर टोटल जो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स चाहिए, कहां गया हमारा प्रोजेक्ट? 400. और 400 कंप्यूटर्स, आप सभी को पता है कि इतना बड़ा हमारे पास कोई ग्रुप ही नहीं है. आई एम यूजिंग 192.168.0.0. आई एम यूजिंग द आईपी एड्रेस इज लाइक 10.0.0/23. तो 23 पर मेरे पास जो आईपीस मिलेंगे वो 512 आईपीस मिलेंगे. इज इट क्लियर? अब 512 आईपीस के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ इनको. इट्स नॉट कम्युनिकेट विथ ईच अदर्स. इन्होंने ये भी बोला है कि ये आपस में कम्युनिकेट भी नहीं करने चाहिए. सो फिलहाल मैं कम्युनिकेशन पे जाता हूँ, फिर नॉट ईच अदर पे आ जाएंगे. सो अब अगर मुझे यहाँ पर इन सबको आपस में कम्युनिकेट कराना है या किसी भी तरीके से इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मेरे जो आईपी एड्रेस स्टार्ट होंगे वो 0.1 से स्टार्ट होगा और 10.0.1.255 पे खत्म हो जाएगा. लाइक आई एम जस्ट मेंशन कि मैंने इस सिस्टम को आईपी दिया 10.0.0.2/23. Here I mention the IP address 10.0.0.3/23. And in this system, I'm just provide the IP address is 10.0.0.4/23. तो 23 का जो सबनेट मास्क है वो होता है 255.255.254.0. तो ये आपका 23 का सबनेट मास्क होगा. So now I'm just come to the and use the system. So I'm just click on system and click 1 2 and 3. Use the wire. So in a computers and PC, it's a same or different device. So same device है तो कौन सी वायर यूज होगी? क्रॉस केबल. तो यहाँ ये सेम कहां से लग रहे हैं तुम्हें? तो स्विच डीटी है या डीसी है? स्विच डीटी है, डेटा ट्रांसमिशन, इसका काम है डेटा को ट्रांसमिट करना. और कंप्यूटर क्या है? तो ये सेम हुए अलग हुए? तो अलग हुए तो कौन सी वायर आएगी? तो क्रॉस केबल कौन बोल रहा था? तो पहली बात तो ये डिफरेंट डिवाइसेस हैं. सेम डिवाइसेस
नहीं है। सो आपको जो डिवाइसेस का डिसीजन लेना है वो डीटी और डीसी के बेस पे लेना है। नाउ सिलेक्ट द वायर। सो यहाँ पे आपके पास वायरिंग आ रही है, यहाँ पे कॉपर स्टेट क्रू, लाइक पोर्ट नंबर 1 से आई एम जस्ट कनेक्ट टू दिस, पोर्ट नंबर लाइक 10 से 11 से आई एम कनेक्ट टू दिस सिस्टम, एंड पोर्ट नंबर 15 से आई एम जस्ट कनेक्ट 16 आई एम कनेक्ट टू द सिस्टम। मैंने तीनों सिस्टम्स कनेक्ट करे एंड नाउ प्रोवाइड द आईपी एड्रेसेस। आई एम जस्ट क्लिक ऑन हियर and go to the desktop, then click IP is 10.0.0.1 एंड सबनेट जो मेरे को एलोकेट करना है 255.255.254.0 जो मैंने वहां पे मेंशन करा है। सेम एज आई एम जस्ट क्लिक ऑन हियर, देन क्लिक ऑन डेस्कटॉप, देन 10.0.0.2 एंड 255.255.254.0, 10.0.0.3 and 255.255.254। गाइस क्या हुआ, इनवैलिड क्या दिया है, सबनेट्स 255.255.254.0। अब गाइस अगर मुझे यहाँ पे इनकी कनेक्टिविटी चेक करनी, लाइक व्हेन यू प्रोवाइड द कनेक्शन, अगर आपको इनकी कनेक्टिविटी चेक करनी है, आप कनेक्टिविटी चेक करना चाहते हैं कि PC1 से PC2 कनेक्टेड है या नहीं है, या आप चेक करना चाहते हैं लाइक का कि PC1 से PC3 कनेक्टेड है या नहीं है। तो अगर आप इनकी कनेक्टिविटीज यहाँ पे चेक करना चाहते हैं तो एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आपको कनेक्टिविटी चेक करनी है तो उसके लिए आपको कमांड यूज करनी पड़ेगी पिंग। तो व्हेन यू चेक द कनेक्टिविटी, अगर आपको आईपी एड्रेस देखना है, यू कैन सी द आईपी एड्रेस, यू कैन टाइप द कमांड इफ कॉन्फिग। तो यू कैन टाइप कमांड इन कमांड प्रॉम्प्ट इफ कॉन्फिग, और दूसरी कमांड है इफ कॉन्फिग स्पेस हाइफन ऑल। अगर एक से ज्यादा इंटरफेसेस हैं तो इफ कॉन्फिग या इफ कॉन्फिग हाइफन ऑल। और अगर आपको कनेक्टिविटी चेक करनी है तो PING पिंग कमांड यूज होती है, और पिंग कमांड के बाद आपको उस सिस्टम का आईपी देना है जिसके साथ आप कनेक्टिविटी चेक करना चाहते हैं, लाइक 10.0.0.4 या पिंग 10.0.0.3। तो मैं क्या हूं, मैं PC नंबर 1 पर हूं जिसका IP 2 है, तो मैं कभी अपना नंबर तो मोबाइल में डायल करूंगा नहीं, मुझे जिससे बात करनी है मैं उसका नंबर डायल करूंगा। अगर यहां पर आपके पास रिप्लाई आता है दैट मीन्स आपकी कनेक्टिविटी है। अगर यहाँ पे आता है रिक्वेस्ट टाइम आउट, यानी कि आपकी कनेक्टिविटी नहीं है, या डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। अगर यहाँ पे अनरीचेबल लिखा आता है कि डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, यानी कि वो आईपी एड्रेस ही उस नेटवर्क के अंदर नहीं है। सो नाउ क्या मुझे अगर कनेक्टिविटी चेक करनी है, लाइक आई एम जस्ट गो टू द NCPA एंड गो टू द CMD में जाके अगर मुझे अपना आईपी देखना है तो आईपी कॉन्फिग। तो यहाँ पे देखिए वो मेरे आईपीज यहाँ पे दिखा रहा है। सो मेरे पास मल्टीपल आईपी एड्रेसेस हैं कि कौन कौन से आईपी चल रहे हैं। वर्चुअल इथरनेट पोर्ट यहाँ पे बना रखा है, IPv6 एड्रेसेस ये है, IPv4 एड्रेस ये है यहाँ पर। सो यहाँ पे मल्टीपल अडेप्टर्स मेरे पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मेरे सिस्टम में मल्टीपल अडेप्टर्स हैं यहाँ पर। इफ आई एम जस्ट चेक द विंडो आर, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्राइवेट क्लाउड अपना बनाया हुआ है, तो आई एम जस्ट ओपन इन विंडो आर एंड टाइप द ncpa.cpl। तो यहाँ पे मेरे पास ये वर्चुअल इंटरफेसेस काफी सारे हैं, तो इन सब के आईपी एड्रेसेस वो वहां पर दिखा रहा है। एंड नाउ कि नेक्स्ट यहाँ पे देखिए VMware नेटवर्क अडेप्टर है, ये देखिए वाईफाई स्विच। तो ये वाईफाई स्विच एक दिखा रहा है जिसका आईपी क्या बता रहा है 1.78। ठीक है, ये उसका गेटवे है, ये इसके आईपीज हैं, ये इसका डोमेन नेम है। सो नाउ यू कैन सी कि अगर मैं यहाँ पर भी आपको दिखाता हूँ तो ये वाईफाई स्विच का मतलब है इस वाले के इंफॉर्मेशन वो बता रहा है। नाउ राइट क्लिक एंड देन क्लिक ऑन द स्टेटस, यहाँ पे वही आईपी होगा 1.78। इज इट क्लियर, 1.1 गेट रेट। सो यहाँ पे वही सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखा रहा है। या आईपी कॉन्फिग पीस, सॉरी स्लैश ऑल होगी, हाइफन ऑल नहीं होगा, या दूसरा होता है स्लैश ऑल, मैंने वहां पे हाइफन ऑल कर दिया, उसको आप स्लैश ऑल। तो ये आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देगा। इज इट क्लियर। तो ये आपको क्या दे रहा है, प्रॉपर डिटेल इंफॉर्मेशन दे रहा है, हाइपर वी पर कौन सा चल रहा है, वर्चुअलाइजेशन पे कौन सा चल रहा है, फिजिकली आप कौन सी वायर किस पर कनेक्टेड है, वाईफाई से कौन सा कनेक्टेड है, कहां पर कौन कौन से आईपीज आपके सिस्टम पर हैं, सारी की सारी। अगर मुझे अब कनेक्टिविटी चेक करनी है, लाइक कि मैं चेक करना चाहता हूँ गूगल से मैं कनेक्टेड हूं या नहीं। सो आप लोगों को गूगल का आईपी नहीं पता, आपको पता है सिर्फ नाम। तो आप क्या करिए, PING पिंग google.com।
आप नाम डालिए, वो आपको आईपी अपने आप दे देगा। तो लाइक ये आपका गूगल का आईपी है, IPv6। यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है, रिप्लाई आ रहा है, मतलब यू आर कनेक्टेड। या अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक NSL, लुकअप एंड GOOGLE google.com। तो मुझे अगर गूगल के आईपी देखने हैं, तो देखिए यहाँ पर जैसे मेरे पास एक कमांड होती है NS लुकअप। तो विद द हेल्प ऑफ NS लुकअप मैं देख सकता हूँ कि मेरे गूगल का आईपी क्या है। अब ये यहाँ पर ये गूगल का आईपी है गाइस। मैंने इस आईपी को कॉपी करा एंड आई एम जस्ट गो टू द ब्राउजर एंड इनकॉग्निटो विंडो मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं कोई ब्राउजर नहीं डाल रहा, आई एम जस्ट पेस्ट द आईपी एड्रेस एंड देन इंटर। तो आप देखना कि ये मेरी साइट को गूगल पे लेके जाएगा। गूगल के किस डेडिकेटेड सर्वर पे लेके जाएगा ये फिक्स नहीं है। हो सकता है ये लोड बैलेंसर पे लेके जाए। सो यहाँ पे ये मेरे को लोड बैलेंसर पे लेके जा रहा है। सो मैं अदर आईपी देखता हूँ, क्योंकि वहां पे गूगल के काफी सारे उन्होंने आईपीस मुझे फाइंड आउट करके दिए। तो यहाँ पर एक और आईपी है 201.203.2। जैसे ये आपके क्या है, दिस इज द डोमेन नेम की google.com.domain.name। तो ये आईपी यहाँ पे देखिए, एक और मेरे पास ये आईपीवी आ रहा है IPv6। तो मैं कॉपी करता हूँ, सर्वर के एक्यूरेट नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ पे लोड बैलेंसर से आ रही है, डायरेक्ट हम सर्वर को हिट नहीं कर रहे हैं। और वाया रूट 53 यानी कि DNS के थ्रू हमारी रिक्वेस्ट रोटेट होके आ रही है। तो ना हम जस्ट ट्राई अगेन कि मैं IPv6 से ट्राई करता हूँ। तो ये रिडायरेक्ट कर रहा है हमारे ट्रैफिक को। तो यहाँ पे भी देखिए गूगल, सो गूगल के काफी सारे सर्वर से अब हमारी रिक्वेस्ट को किस लोड बैलेंसर पे कहाँ पर भेज रहा है। तो अगर मैं आईपी से करता हूँ तो डेडिकेटेड लोकेशन पर ही मेरी रिक्वेस्ट जाएगी। सो बट अगर मैं URL से करता हूँ तो वो अपने अकॉर्डिंग रिडायरेक्ट करेगा, जो भी उन्होंने बैकएंड में पॉलिसीज लगा रखी है। तो कहते हैं ना कि अगर आप बगैर टिकट जाते हो तो आपकी चॉइस है कि कहाँ से कौन सी ट्रेन कहाँ पे लेते हो, कहाँ बैठते हो, लेकिन जब आप एक रिजर्वेशन करा के जा रहे हैं तो सारी चीजें आपकी फिक्स होती हैं। तो यहाँ पर हम अगर डेडिकेटेड आईपी से करें, मतलब फिक्स है, वो आईपी जहां चल रहा होगा हमारी रिक्वेस्ट से वहीं पे रिडायरेक्ट होगी। तो इसी तरीके से अगर आपको अपने इस नेटवर्क की कनेक्टिविटी चेक करनी है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस सिस्टम। मैं PC1 से इसका और इसका कम्युनिकेशन चेक करना चाहता हूँ। जस्ट गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट, टाइप PING पिंग एंड सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ IP कॉन्फिग। तो अगर मैंने यहाँ पे IP कॉन्फिग करा तो इसी सिस्टम का आईपी दिखाएगा जो मैंने इंटर करा था 10.0.0.1, और ये इसका IPv6 एड्रेस दिखा रहा है। इफ आई एम जस्ट टाइप द IP config स्लैश ऑल, तो ये जो इंफॉर्मेशन है इसी लोकल सिस्टम की दिखा रहा है, किसी डेस्टिनेशन सिस्टम्स की इंफॉर्मेशन नहीं देगा। लेकिन अगर मुझे किसी डेस्टिनेशन सिस्टम्स के साथ की कनेक्टिविटी चेक करनी है, हम टाइप द PING पिंग एंड 10.0.0.2, मेरे इस वाले सिस्टम का आईपी 10.0.0.2 है। तो नाउ कि मेरे पास क्या आ रहा है, रिप्लाई आ रहा है। दूसरा 10.0.0.3, यहां पर भी क्या आ रहा है, रिप्लाई आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 10.0.0.4, जो आईपी मेरा यूज ही नहीं हो रहा, अब क्या आएगा, डेस्टिनेशन अनरीचेबल या रिक्वेस्ट टाइम आउट। यानी कि देयर इज नो कनेक्टिविटी, इस लैंड के अंदर ये आईपी यूज में नहीं है। सो रिक्वेस्ट टाइम आउट का मतलब होता है कि आपकी कनेक्टिविटी नहीं है। अगर आपकी कनेक्टिविटी है तभी आपका डेटा ट्रांसमिशन होगा, अदरवाइज डेटा ट्रांसमिशन नहीं होगा। इफ यू रिमेम्बर द फर्स्ट क्लास में मैंने आपको यह भी बताया था कि जब भी हम कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं, तो कनेक्शन स्टैब्लिश करते वक्त हमारे पास दो टाइप्स, 3 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड होते हैं। पहले नंबर पे कनेक्शन, दूसरे नंबर पे आईपी, तीसरे नंबर पे होता है प्रोटोकॉल्स। गॉट इट। तो ये जो आप पिंग कमांड यूज कर रहे हो नाउ, कि यू आर यूजिंग द पिंग कमांड, और पिंग कमांड करने के बाद यू कैन पुट द आईपी एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन सिस्टम। तो यहाँ पे जो पिंग कमांड यूज कर रहे हैं ये यूज करता है ICMP प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल, जो पिंग का रिप्लाई आ रहा है ये ICMP प्रोटोकॉल्स के थ्रू आ रहा है। अगर मैं ये ICMP प्रोटोकॉल्स को ब्लॉक कर देता हूँ फायरवॉल से, तो ये रिप्लाई आना बंद हो जाएगा। तो कनेक्टिविटी मेरी रहेगी, लेकिन मैंने क्या करा है कि अगर कोई इससे कनेक्टिविटी चेक करे तो उसको आए रिक्वेस्ट टाइम आउट। यानी कि कनेक्टिविटी है बट मैं शो नहीं करना चाहता। क्लियर द पॉइंट। सो यहाँ पे आता है पिंग। तो पिंग के लिए जो हमारा प्रोटोकॉल यूज होता है वो ICMP होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि हम लोगों ने यहाँ पे चलिए इतने पैरामीटर्स कर दिए, और क्या क्या लिखा था मैंने, कनेक्टिविटी हो गई, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया, सो स्विच। अब हम बातें आते हैं दोबारा से VLAN पे। सो अभी क्या हो रहा है, मेरे सिस्टम्स कनेक्टेड है। अब इसका दूसरा क्या है कि हम यहाँ पे स्विचिंग यूज कर रहे हैं। सिस्टम्स का कनेक्टेड होने का रीजन भी ये है कि वो सेम ही ग्रुप में है।
अगर मैं इस डेडिकेटेड पोर्ट को मूव कर देता हूं किसी अदर ग्रुप के अंदर, तो भी अब पीसी नंबर 3 इज नॉट कनेक्टेड विद द पीसी 1 और पीसी 2, क्योंकि अब क्या है कि अगर मैंने दे दिया कि ये है आपका VLAN 2, इट्स अ ग्रुप 2, यानी कि पोर्ट नंबर 7 कहां पे चला गया, ग्रुप 2 में, और VLAN पोर्ट नंबर 4 और 1 कहां पर आ गया, VLAN 1 में। आईपी तो सेम है, लेकिन अब ग्रुप क्या हो गए, अलग अलग, तो अब कम्युनिकेशन नहीं होगा। सिंपल सा है। आप सभी का कोर्स में कहता हूं नेटवर्किंग है, बट 4 स्टूडेंट्स को मैंने नेटवर्किंग के ग्रुप में ऐड कर दिया, 4 को मैंने क्लाउड में कर दिया गलती से। सो अब नेटवर्किंग वाले में तो मैंने मैसेज भेजा, तो जो नेटवर्किंग के स्टूडेंट्स हैं उनको तो मिल जाएगा, लेकिन जो दूसरे ग्रुप में चले गए उनको वो मैसेज रिसीव नहीं होगा। सो सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर आप ये चीज देखना चाहते हैं तो सिंपल सा है, आपके पास जो यहाँ पर कमांड्स होती है, यू कैन जस्ट गो टू द स्विच CLI। जब आप CLI पे जाएंगे तो जिस तरीके से मैंने राउटर्स के मोड बताए थे कि सबसे पहले आपका होता है यूजर मोड, एक यूजर मोड बताया था, दूसरा मैंने बताया था इनेबल मोड, एंड तीसरा मैंने बताया था CONFIGURATION कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो गाइस यहां पर भी यही 3 मोड काम करते हैं। सो स्विच, तो ये स्विच का कौन सा मोड है, यूजर मोड। स्विच हैश, ये स्विच का कौन सा मोड है, इनेबल मोड। यानी कि काम वही है, सेम ही काम है। तो ये क्या है आपका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स, यहाँ पे एडवांस सारी हर टाइप्स की मॉनिटरिंग कमांड्स चलेगी। एंड कॉन्फ़िगरेशन मोड पे अगर आपको कोई वीलेंस बनाना है, चेंज करना है, पोर्ट चेंज करने हैं, आईपीस डालने हैं, कुछ भी नेटवर्क के अंदर XYZ कोई भी चेंजेस करनी है, कोई भी सिक्योरिटी लगानी है, कोई भी मॉडिफिकेशंस करनी है, कोई भी टीम्स बनानी है, टीम डिलीट करना है, यूजर्स को इधर से उधर मूव करना है, वो सारे का सारा काम कॉन्फ़िगरेशन मोड पे होगा। स्विच कॉन्फ़िग हैश, तो जो स्विच कॉन्फ़िग हैश है, ये वाला जो मोड है, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन मोड है। इफ यू कैन टाइप द कमांड, अब आप यहाँ पे कमांड टाइप करते हैं शो VLAN। अगर आपने यहाँ पे कमांड टाइप करी शो VLAN, SHOW, पूरा भी ले सकते हैं SS, शो VLAN से ये क्या दिखाएगा, ये आपको ये दिखाएगा कि आपके सिस्टम्स पर, डिवाइस पर कितने तो VLANs बने हुए हैं, एक बना हुआ है, दो बना, चार, और जो स्विच के इंटरफेसिस है वो किस किस VLAN के अंदर ऐड हो रखे हैं। तो अगर यहाँ पर है कि मैंने VLAN 2 भी बना रखा है, तो मेरे को ये सारी सेटिंग्स करनी पड़ेगी। तो शो VLAN से मुझे पता लगेगा। आप कहते हैं सर अगर हमने 10 VLANs बना रखे हैं और अलग अलग पोर्ट्स उनमें डाल रखे हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी चीज कहां पर एड ऑन हो रखी है। तो वो आपको पता लगेगा शो VLAN से। अब आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पोर्ट नंबर 10 VLAN 2 में नहीं, पोर्ट नंबर 10 VLAN 1 में होना चाहिए, चेंज करना चाहते हो कि पोर्ट नंबर 10 पे सपोज करो HR का एम्प्लॉय बैठा हुआ है, वो गलती से सेल्स में चला गया है। तो आप क्या करोगे, आपको वायर घुमाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि HR वाला 4th फ्लोर पे है और सेल्स वाला ग्राउंड फ्लोर पे है। तो आप 4th फ्लोर से नीचे वायर लेके नहीं जाओगे, आप कमांड से ही उसको मूव करोगे कि भाई मैं आपका ग्रुप चेंज कर देता हूं। गॉट इट द पॉइंट। सो सिंपल सा है कि यहां पर आपको शो विलेन से इंफॉर्मेशन है। अब यहां पर क्या है कि जब भी आप शो विलेन से करेंगे, सो यहां पर आपको VLAN 1 दिखेगा, इसके अलावा VLAN 1000 of 2, 1000 of 3, 1000 of 4 एंड 1000 of 5। हमारे पास बाय डिफॉल्ट ये 5 VLANs बने रहते हैं। जब भी आप स्विच पे जाएंगे तो आपके पास टोटल कितने VLANs बने रहते हैं, 5 VLANs। तो नाउ कि हर स्विच का अपना एक सॉफ्टवेयर होता है। सो इफ व्हेन स्विच यूज VTP version 2 सपोर्ट या क्रिएट ओनली 1000 of 5 VLANs, and by default VLAN 1 and
1000 of 2 to 1000 of 5 is already created. तो यहां पर क्या है कि यहां पर कुछ वीलेंस ऑलरेडी क्या होते हैं, क्रिएटेड रहते हैं, कुछ वीलेंस आप बना सकते हैं। तो आपका अगर स्विच वीटीपी वर्जन 2 सपोर्टेड है, तो आप 1005 ग्रुप यहां पर बना सकते हैं, जिनमें से 5 ग्रुप ऑलरेडी बने रहते हैं। आप 1000 ग्रुप्स बना सकते हैं, और एक ग्रुप में आप जितने मर्जी कंप्यूटर्स को ऐड कर सकते हैं। इज इट क्लियर द पॉइंट? अब मैंने क्या, मेरे को 3 टीम बनानी है, तो मैं यहाँ पे 3 ग्रुप क्रिएट करूंगा, एक एचआर, एक डेवलपर, एक टेस्टिंग। अब उसके हिसाब से मैं उसके अंदर पोर्ट्स ऐड करूंगा। तो लाइक वेरीफाई कर लेते हैं पहले इस पैरामीटर्स को। आई एम जस्ट कम टू हियर एंड टाइप स्विच, सो क्लिक एंड CLI, दिस इज द यूजर मोड, इनेबल करा, इनेबल मोड CONF कॉन्फ़िग टी में गया, कॉन्फ़िगरेशन मोड। नाउ शो VTP स्टेटस, सो सॉरी, शो से रिलेटेड जो कमांड्स है वो आपकी इनेबल मोड पे चलेंगे। सो शो VTP स्टेटस, तो यहाँ पे देखिए VTP वर्जन 2 है मेरे पास, यानी कि अगर इसका VTP वर्जन 2 है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 1000 of 5 विलेंस बना सकता हूँ, और अगर VTP 3 होता तो 4096 विलेंस। गॉट इट? अगर VTP वर्जन सपोर्टेड है तो 4096 ग्रुप क्रिएट कर सकता हूं। तो ये क्या है, VTP वर्जन 2, और यहाँ पे बोल रहा है नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग विलेंस, पहले से ही यहाँ पर 5 विलेंस बने हुए हैं। नाउ यू कैन सी कि मैंने यहां पर भी आपको बताया था कि जो 5 विलेंस हैं वो कौन से हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 विलेंस ऑलरेडी यहां पर क्रिएटेड होंगे। सो नाउ यू कैन जस्ट क्लिक ऑन हियर एंड चेक शो विलेन। तो यू कैन सी कि जो मेरा स्विच है उसके अंदर ये 5 विलेंस हैं, विलेन 1 बना हुआ डिफॉल्ट, और जितने भी इंटरफेसेस हैं वो सारे के सारे अभी विलेन 1 के अंदर है। इज इट क्लियर द पॉइंट्स? एंड इसके अलावा 1000 2 3 4 5 ये भी हमारे स्पेशल पर्पस के लिए रिजर्व है। इज इट क्लियर द पॉइंट गाइस? सो लैन नेटवर्क्स के लिए आपको पहले स्विच का बेसिक फंक्शन समझना पड़ेगा, वीलेंस क्या होता है, और आपका स्विच के क्या कॉन्सेप्ट है, ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है। सो अब आता है कि सर वीलैन हमें क्रिएट करने की जरूरत क्या है। सो वीलैन बेसिकली हम क्रिएट करते हैं जब भी हमारे पास कुछ इस टाइप्स की कंडीशंस आती है, क्योंकि हमारी कंपनीज में 100 200 500 एम्प्लॉयज हैं। तो जैसे यहाँ पे भी है, लाइक स्टाफ टीम है, काउंसलर्स टीम्स है, अकाउंट टीम्स है, ट्रेनर टीम्स है। सो अब उन टीम्स को अलग अलग पॉलिसीज देनी है, अलग अलग राइट्स इश्यू करने हैं, ठीक है ना, और मुझे ट्रैकिंग भी करके रखनी है कि किस टीम में कितने एम्प्लॉयज हैं, ठीक है ना, कितनी और रिक्वायरमेंट्स आ सकती है। तो इसलिए कंपनीज क्या करती है, उस चीज को टीम को डिवाइड करती है। जब टीम को डिवाइड करती है तो टीम का नेटवर्क भी डिवाइड होता है, क्योंकि हर एम्प्लॉय की एक जो काम करने की प्रोफाइल है ना, वो अलग टाइप्स की होती है। तो जो नेटवर्क एडमिन होता है, जो सिस्टम एडमिन होता है, वो हर यूजर की, अब आपने अगर एचआर करा है तो मैं चाहता हूं आपके सिस्टम पे एचआर से रिलेटेड चीजें आए। अब एचआर के टीम में आप हो तो मैं नहीं चाहता ना वहां पे डेवलपर का कोई ऑप्शन आपके पास आए। आप कहेंगे जो मेरा काम ही नहीं है वो काम मेरे सिस्टम पे आ क्यों जाता है बार बार, तो आप खुद से डिस्टर्ब होंगे, बार बार वो कंप्लेन की आप करोगे, यार मेरे सिस्टम पे ये चीजें बार बार क्यों आ रही है। सो हम इसलिए पहले ही उस नेटवर्क को डिवाइड करके बताते हैं कि भाई आप जिस टीम में हो उस टीम से रिलेटेड चीजें ही आपके सिस्टम पे ओपन होंगी, बाकी सारी चीजें हम लोगों ने ब्लॉक कर दी हैं। अगर आप अपना लैपटॉप डेवलपमेंट में जाके बैठ भी गए तो भी आपके सिस्टम वहां पे चलेगा ही नहीं, क्योंकि हमने एक डेडिकेटेड नेटवर्क, डेडिकेटेड पोर्ट्स आपके सिस्टम के साथ मैपिंग करके रखी हुई है कि आप जिस जगह पर हो आप उसी जगह पर बैठ के अपना काम करिए। आपकी फ्रेंड अगर दूसरी टीम में तो आप उसके पास बैठ के काम नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफिस में दोस्ती नहीं चलती। ऐसा कोई दोस्त नहीं है, एक छोड़ रहा हूं तो दूसरा भी छोड़ देगा। है कोई ऐसा दोस्त? है? हमारे पास है। अच्छी बात है, उसकी शादी हो रही है तो बोले मेरी नहीं हो रही, जब तक तू भी मत कर। फिर देखते हैं दोस्ती कहाँ गई। या नौकरी लग जाए, तुम्हारी ना लगे तो बोल देना नौकरी मत कर भाई। चले गए। सो आज के लिए इतना काफी है, कंटिन्यू करें अभी, अभी तो बहुत टाइम है मेरे पास। क्या हुआ? एवरीवन कंटिन्यू करें?
अभी तो थ्योरी थ्योरी चल रही है, तो लैब स्टार्ट ही नहीं करी मैंने। अभी तो ये ट्रेलर चल रहा है, पिक्चर तो पूरी बाकी है अभी। चलो थोड़ा सा और चलते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे और क्या आता है, हाउ टू क्रिएट विलेन। विलेन बता दिया, ग्रुप्स बता दिया, अब आता है हाउ टू क्रिएट विलेन। क्रिएट विलेन एंड ऐड इंटरफेसेस। आप विलेन कैसे क्रिएट करोगे और ऐड। सो यहाँ पे एक और पॉइंट है कि व्हाई यू क्रिएट अ विलेन। सबसे पहली बात तो आता है व्हाई। सो व्हेन यू क्रिएट मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन इन सिंगल स्विच, क्रिएट वीलैन। एक चीज ध्यान रखना कि आपको अगर मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट करने हैं इन सिंगल स्विच, उसके लिए आपको क्रिएट करना पड़ेगा वीलैन। क्रिएट वीलैन। तो यहां पर आपको वीलैन क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा ही पड़ेगा है। यानी कि ब्रॉडकास्ट का मतलब है, जब आप इंटरव्यूज में जाएंगे ना, तो इंटरव्यूज में एक डायग्राम दे दिया जाएगा। उस डायग्राम में अगर स्विच के पास किसी ने 10 वीलेंस बना रखे हैं, दैट मीन 10 ब्रॉडकास्ट डोमेन है। सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन इक्वल्स टू वन लैन नेटवर्क। जितने ब्रॉडकास्ट डोमेन है उतने ही लैन नेटवर्क होंगे। क्या आप उसको ब्रॉडकास्ट डोमेन बोलो या लैन नेटवर्क बोलो, दोनों चीज एक ही है। इज इट क्लियर द पॉइंट्स। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर आपको वीलन क्रिएट करना है, सो आई एम जस्ट कम टू हेयर। कॉन्फिग मोड पर हूं मैं गाइस, ये हैश का सिंबल मैंने लगाया, कॉन्फिग मोड के लिए लगाया है। एंड टाइप वीलन 2, क्योंकि वन तो पहले से ही क्रिएट है। वीलन 2 करा और यहाँ पे मैंने दे दिया नेम लाइक HR। देन वीलन 3, उसको मैंने नेम दे दिया। बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि टफ है। थ्योरेटिकली इंटरव्यूज के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। टेस्टिंग एंड नाउ हैश इट्स अ VLAN 4 एंड नेम डेवलपर्स। उसके बाद आपको क्या करना है, एंड करना है, एंड WR करना है, सेव कर देनी है कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो कमांड्स हैं ये आपकी हैं VLAN क्रिएट करने की। सो नाउ जस्ट कम टू हियर। अभी मेरे पास सिर्फ एक ही VLAN है, VLAN 1। नाम जस्ट क्रिएट अ VLAN, TONF config 2 T and VLAN 2 name HR and VLAN 3 नेम सेल्स, या मेरे पास क्या था टेस्टिंग, एंड VLAN 4 द नेम इज डेवलपर एंड WR एंड शो VLAN। अब शो VLAN में आप देखिए कि यहां पर आपके पास 3 और VLANs बन के आ गए। बट अभी पोर्ट सारे के सारे कहां पर हैं। अब मैं चाहता हूं कि पोर्ट नंबर 1 से लेकर 10 तक के पोर्ट्स VLAN 1 में आ जाए, VLAN 2 में आ जाए, और 11 टू 15 VLAN टेस्टिंग में आ जाए, और 15 टू 20 पोर्ट्स यहां पर आ जाए। मैं भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूं। सो आपके पास दो पैरामीटर्स हैं, हाउ टू ऐड पोर्ट्स। अब आपको अगर पोर्ट्स का मतलब है इंटरफेसेस ऐड करना है, ऐड इंटरफेसेस इन VLAN या ऐड पोर्ट्स इन VLAN। अब आपको VLAN में अगर पोर्ट ऐड करने हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा पोर्ट। सबसे पहले क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे पोर्ट। तो INT F80/1 यानी कि पोर्ट नंबर 1। एंड उसके बाद आपको कमांड चलानी है, यहाँ पर SWITCH स्विच, PORT पोर्ट, MODE मोड, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, एंड देन स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN नंबर। तो जो भी आप VLAN नंबर डालेंगे वो पोर्ट उस डेडिकेटेड VLAN के अंदर चला जाएगा। बट ये जो पैटर्न है ना, ये सिंगल पोर्ट का है। अगर आपको एक से ज्यादा पोर्ट देने हैं, मैंने यहाँ पे अगर आपको सिंगल पोर्ट अलाउड करना है तो ये कमांड्स यूज करनी पड़ेगी। अगर आपको इस एक साथ ज्यादा पोर्ट देने हैं,
तो नाउ यू कैन टाइप द कमांड int range F0/9। पोर्ट नंबर 1 में सिंगल अलाउड करा चुका हूं, अब 9 से लेकर 10 तक का पोर्ट मुझे देना है, तो 9-10। और सेम ही कमांड्स आप यहाँ पे इंटर करेंगे। सो लाइक आई एम जस्ट कम टू हियर, मैं यहाँ पे टाइप करता हूं दोबारा से। सो conf config t intfa0/1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे के सारे पोर्ट नंबर्स लिखे हुए हैं। मैं अभी इस पोर्ट की बात कर रहा हूँ, fa0/1, एंड देन टाइप द कमांड स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN नंबर 2। अब मैं अगर यहाँ पे देखना चाहता हूँ लाइक एंड WR एंड शो VLAN, तो अब आप देखिए कि यहाँ पे पोर्ट नंबर 1 ऊपर से हटके नीचे आ चुका होगा। अब यह कहां पर आ गया, HR के सामने आ गया, यानी कि जो भी VLAN नंबर दिया है अब वो VLAN 2 से मूव होकर कहां पे है। सो एक पोर्ट एक बार में एक ही VLAN के अंदर काम कर सकता है, मल्टी VLANs में काम नहीं करेगा। अगर मुझे एक से ज्यादा पोर्ट्स देने हैं, सो लाइक अगर मुझे एक से ज्यादा पोर्ट्स एलोकेट करने हैं, सो अगेन कॉन्फिग टी एंड देन INT रेंज FA0। सो FA को हम बोलते हैं फास्ट इथरनेट, FA0/9 सॉरी 2 to 10, FA0/2-10। सो पोर्ट नंबर 2 से लेकर 10 तक। नाउ स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN नंबर 2, देन INT रेंज 11-15। सारे पोर्ट सिलेक्ट करें, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3, देन INT रेंज 16-20, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस एंड स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3। तो पहले मोड एक्सेस के बाद ही VLAN 3 वाली कमांड चलेगी, अदरवाइज चलेगी नहीं। देन एंड WR। तो मुझे बताइए पोर्ट नंबर 21, 23, 24 किस वाले VLAN में है। पोर्ट नंबर 20 से लेके 24 किस वाले VLAN में होगा। वो VLAN 1 में ही होंगे, क्योंकि मैंने 1-10 रिमूव कर दिए, 11-15 हटा दिए, और 16-20 हटा दिए। तो बाकी जो रिमेनिंग है वो उसी ग्रुप में पड़े रहेंगे, और बाय डिफॉल्ट ग्रुप कौन सा होता है, VLAN 1 होता है। तो नाउ यू कैन सी शो VLAN। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 21-24 और 2 GB के पोर्ट्स यहाँ पर हैं, 1-10 पोर्ट्स HR में आ गए। एंड टेस्टिंग के अंदर ओके, मैंने ऊपर वो चेंज सेम ही VLAN आई थिंक सो डाल दिया था, तो मैं यहाँ पे दोबारा से कमांड टाइप करता हूँ conf config t and conf config t एंड स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN 4 करना था मुझे। एक मिनट, INT रेंज पे जाना पड़ेगा पहले, एंड VLAN 4 एंड WR एंड शो VLAN। तो अब आप देखिए यहाँ पर, सो टेस्टिंग के अंदर ही आ गए 11-15, डेवलपर्स के आ गए अंदर आ गए 16-20। अब 16-20 तक जितने सिस्टम्स होंगे सिर्फ वही कम्युनिकेट करेंगे। सो इफ यू रिमेम्बर कि जब मैंने स्टार्टिंग में सिस्टम्स लगाए थे वो इसी हिसाब से कनेक्ट करे थे। यहाँ पर ये जो है ये पोर्ट नंबर 1 पर है, देख रहे हो 1 लिखा आ रहा है, ये पोर्ट नंबर 11 पर है। अभी ये पिंग का रिप्लाई आ रहा था इनसे, अभी जब हमने पिंग करा था तो तीनों से रिप्लाई आ रहा था ना, लेकिन अब रिप्लाई नहीं आएगा। पोर्ट से भी रिक्वेस्ट टाइम आउट होगा, 3 से भी, क्योंकि अब तीनों अलग अलग ग्रुप में है, IP सेम है, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, इनके ग्रुप अलग कर दिए हैं, तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो जब भी आप स्विचिंग करेंगे, तो समटाइम्स क्या है कि सर आप बोलेंगे सर आपने तो पढ़ाया था कि सेम नेटवर्क के आईपी होने चाहिए तो कम्युनिकेट, मेरे दोनों सिस्टम है, दोनों सेम ही नेटवर्क के आईपी है, फिर भी कम्युनिकेट नहीं कर। हो सकता है कि बैकएंड में जहां से वायर आ रही है वहां से आपकी वर्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा हो। इज इट क्लियर।
तो ये चीज भी यहाँ पर ध्यान देनी पड़ेगी। तो कुल मिला के मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर मेरे साथ कोर्स ज्वाइन करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं तो पैसा तो सबका आ ही चुका है, टेंशन की बात ही नहीं है। कोमल पे कर दिया ना, मेरा बच गई अभी। गुड। मेरा अकाउंट नंबर ले लेते फिर तो। चलेगा, थैंक यू, आज के लिए इतना काफी है। तो ये प्रैक्टिस करना, कल इससे आगे इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, इसको और एक्सपेंड करेंगे। कल हम स्विच का प्रॉपर एक प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करेंगे। सो आज मैंने आपको बताया था वीलेंस क्या होता है, व्हाई यूज द वीलेंस, और पोर्ट्स कैसे ऐड करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर वीटीपी। वीटीपी का मतलब है कि अगर मुझे एक्सपेंड करना है, हमें 500 कंप्यूटर्स लगाने हैं, हमारे स्विच में तो 24 ही पोर्ट है, तो 500 कैसे लगेंगे। दूसरा यहाँ पे सारे अभी क्या है कि डिफरेंट डिवाइसेस डिफरेंट जो वीलैंस में वो कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे, अगर मैं कराना चाहता हूँ तो क्या करूंगा। सो फिल्टरिंग भी हमें हैंड टू हैंड इसके साथ ही करनी पड़ेगी। चलेगा, थैंक यू।